परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल। वृषभ राशि के लिए 9 जून से लेकर 15 जून 2025 का समय कैसा रहेगा। जून महीने की इस साप्ताहिक समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो राशिफल है आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह यानी कि 9 जून से लेकर 15 जून 2025 की समयावधि कैसी जाने वाली है। तो दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों, आपकी चंद्र राशि से केतु के चौथे भाव में विराजमान होने की वजह से इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि आप जिस शारीरिक और मानसिक बीमारी से लंबे समय से परेशान थे, उसकी असल जड़ आपका दुख हो सकता है। यानी आप अपने दुख की वजह से ही अपने मानसिक रूप से जो है, आप जो पिछले समयावधि में नकारात्मक घटनाएं, बुरी घटनाएं हो गई, उनको याद कर करके आप जो है अपने स्वास्थ्य को जो खत्म कर रहे थे, अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर रहे थे। आप अपने सेहत के मामले में ध्यान ही नहीं दे रहे थे। आपको ऐसा लगता था कि क्या करेंगे ऐसे स्वास्थ्य का, क्या करेंगे हम मजबूत होकर। और आपने धीरे धीरे अपने पिछले समयावधि के बुरे घटनाओं को याद करके अपने शरीर को खुद ही बीमार कर लिया, खुद ही आपने उसे नुकसान पहुंचा लिया है, जो कि अब आपको इस बात का एहसास होगा और रियलाइज होगा कि यह गलत है। क्योंकि यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं, अगर आपका मन अच्छा नहीं, तो कोई एक लोटा पानी देने भी नहीं आता, कोई पूछने नहीं आता कि आप कैसे हो। दोस्तों, इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं कि चाहे कितने भी टूट जाएं, लेकिन कभी ये बात दुनिया को नहीं पता चलनी चाहिए। अंदर से आप कितने भी टूटे हुए हैं, ये बात दुनिया को कभी पता ना चले। क्योंकि दोस्तों, कहते हैं कि टूटी हुई दीवार के लोग ईंट तक उठा ले जाते हैं। ठीक है, तो ठीक यही बात आपके साथ हो गई। आपने भावनाओं के आवेश में आकर खुद का ध्यान नहीं दिया, खुद के ऊपर आपने फोकस नहीं किया, और जिसका परिणाम अभी आपको नकारात्मक भुगतना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, इस सप्ताह आप अपने दुखों और नकारात्मक विचारों से बचने की कोशिश करेंगे, और इससे आपका जरूर खुद में है जो आपके इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में भी आपको काफी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा यदि आप लोग खुद को खुश रखने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक लाइन आप हमेशा मेरी याद रखिएगा वृषभ राशि वाले जातकों, इफ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ। यानी इसका हिंदी मतलब यह है कि यदि आप अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकते, तो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि आपकी सहायता कर सके। इसलिए खुद के ऊपर भरोसा रखिए, खुद में ही खुश रहिए। कोई आपकी खुशी का कारण नहीं बनेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम मित्र के साथ, दोस्तों के साथ, या किसी पुराने ऐसे व्यक्ति जो आपका साथ अभी छोड़ चुके हैं, जिनको लेकर आप ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, भाई आप देखिए, वो इंसान अगर आपको उसके सुख दुख से कोई मतलब होता, माने अगर वो आपके सुख दुख का ध्यान रखता, तो काहे छोड़ के जाता फिर। और अगर वो इंसान अब आपको धोखा दे चुका है, तकलीफें दे चुका है, तो उसको आपके सुख दुख से कोई मतलब नहीं। यानी कहने का मतलब यह है कि जिसको आप सबसे ज्यादा चाह रहे हैं, जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत कर रहे हैं, वही इंसान जो है आपको चीट कर दिया, धोखा दे दिया। वो इंसान अब आपके साथ नहीं है।
और ये तो आपकी अच्छी भावना है कि आप एक निस्वार्थ भावना से आज तक उसके लिए सोच रहे हैं, और सामने वाला अपनी अलग जिंदगी अलग दुनिया बसाने चल पड़ा। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि आप अपनी जो है तो अपना ख्याल खुद रखिए, क्योंकि दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं। यदि आप अच्छे हैं, किसी दूसरे के काम के हैं, तो लोग बड़ी ही तारीफ करेंगे, लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। जैसे ही काम निकलना बंद, लोग आपको छोड़ देंगे। ये उसूल ही है। बहुत कम ऐसे रिश्ते देखने को मिलते हैं जो कि बिना स्वार्थ के होते हैं। यहाँ तक कि बड़े करीब का रिश्ता, बहुत नजदीक का रिश्ता, जिसको जीवन भर का साथ माना जाता है, ऐसे रिश्तों में भी कुछ समझौते होते हैं, कुछ स्वार्थ होता है, तब जाकर वो रिश्ते बनते हैं। अन्यथा वो रिश्ते ना बन पाए जो जिंदगी भर साथ निभाने वाले हैं। तो समझना होगा आपको खुद, और अपना खुद का ख्याल खुद रखना होगा वृषभ राशि वाले जातकों। देखिए, हम आपको बता दें कि इस सप्ताह आपकी सभी गैर यथार्थवादी या जोखिम भरी योजनाएं आपके धन को कम कर सकती हैं। इसलिए ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसका प्रभाव आपके आर्थिक जीवन पर देखने को मिले। इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों को धन के मामले में आपको सतर्क रहने की पूर्ण सलाह दी जाती है। ऐसा कुछ भी करने से आपको बचना चाहिए जिससे आपका पैसा कहीं फंसे, चाहे वह पैसा किसी को देना ही क्यों ना हो, ना दें। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि इससे पहले ही कई बार लोग आपसे पैसा लिए हैं उधारी के रूप में, और आज तक नहीं दे पाए हैं। याद रखिएगा, फिर देंगे फिर फंसेगा, या कहीं ऐसी जगह पे लगाएंगे तो वहां पे आपको नुकसान होने की संभावनाएं नजर आएंगी। थोड़ा सा इस सप्ताह तो जरूर बचें। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि खुद को किसी बड़ी मुसीबत में बिल्कुल भी ना फंसाएं। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि यदि आप अपना पैसा कहीं दे रहे हैं, वो आपको वापस नहीं मिलेगा, या पैसे की वजह से हो सकता है कि समयावधि में कोई ऐसे कार्य हो जाए जिसमें आगे चलकर आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो यहाँ पर आपको वृषभ राशि वाले जातकों को बहुत सोच समझकर जो है हर प्रकार के निर्णय लेने चाहिए जीवन के हर एक क्षेत्र में। अपने परिवार में इस सप्ताह कई सदस्यों की अचानक से सेहत खराब हो सकती है। आप देखेंगे कि तनाव और चिंता का यह वजह भी आपके लिए बनेगी। यदि आप घर के बड़े हैं तो बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर हो सकती है। आपके बच्चों में, आपके परिवार फैमिली मेंबर में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। देखिए, मानसिक तनाव और चिंता से बचें। जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, तत्काल उनका इलाज करवाएं, तो इससे आपको ज़्यादा अच्छे रिलीफ देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें, साप्ताहिक समयावधि की शुरुआत में घर की साफ सफाई का ध्यान रखते हुए घर पर अधिकतर मसालेदार भोजन पकाने से परहेज करें। इसका भी आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर देखने को मिलेगा। पेट आदि से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, या फिर खान पान की वजह से, अनियमित भोजन की वजह से जो है आपको कुछ अपच आदि जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आपकी चंद्र राशि से शनि 11वें भाव में विराजमान है, और इस वजह से आपको इस पूरे साप्ताहिक समयावधि में अपने वरिष्ठ और उच्च अधिकारियों से पूर्ण प्रशंसा मिलती हुई नजर आएगी। जो आपसे सीनियर हैं, माने जो लोग आपके काम को समझते हैं, जो आपके प्रयासों को समझते हैं, वो आपका निश्चित रूप से सहयोग करेंगे, और आपको आपकी प्रशंसा भी होती हुई समयावधि में नजर आएगी। मान सम्मान बढ़ेगा। इसके अलावा आपके द्वारा की गई यात्राएं इस दौरान आपको बहुत कुछ लाभ पहुंचा सकती हैं। यात्राओं से लाभ की विशेष संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में कई शुभ ग्रहों का प्रभाव ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए बेहद शुभ है और सकारात्मक है। छात्रों को इस सप्ताह ऐसी गतिविधि में खुद को संलिप्त करने से परहेज करना चाहिए जिससे आपके छवि के साथ साथ आपके शैक्षिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़े। यानी ऐसी कोई एक्टिविटीज आपको नहीं करनी चाहिए। शराब आदि ऐसे नकारात्मक व्यसन की चीजें या लड़कीबाजी आदि, इन सब चीज़ों से जो युवा वर्ग के लोग हैं उनको थोड़ा सा बचना चाहिए। ये गतिविधि आपके लिए अच्छी नहीं है, और ये आपको शिक्षा के क्षेत्र में आपके लक्ष्यों से भटका भी सकती है, तो ध्यान रखिएगा। इसी के साथ वृषभ राशि वाले जातकों को यदि आप इस समयावधि में कोई उपाय करना चाहते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः 42 बार रोज इस मंत्र का जप करें। माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी, खुशियां रहेंगी। यदि आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दें। इसके साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।